आखिर 2 साल पहले जिस सघन बागवानी की वैज्ञानिक खेती की परिकल्पना विश्व बैंक पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना ने की, आज उसके परिणाम जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। हम हैं हिमाचल प्रदेश नौनी विश्वविद्यालय के उन खेतों में जहां विदेशों से आयात किए गए इन पौधों को अनुसंधान के लिए यहां रोपित किया गया। और मेरे साथ हैं हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग के अरविंद शर्मा, जिनसे हम ये जानेंगे आखिर किस मकसद के साथ इन पौधों को आयात किया गया, क्या वजह थी और मकसद क्या था। देखिए उनियाल जी, ये जो हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है उसको प्रमोट करने का। आज की डेट में कुछ एक फार्मर्स जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो तो संघन खेती कर रहे हैं, परंतु जो आम फार्मर है उस तक अभी इसकी जानकारी उतनी उपलब्ध नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट के तहत हमने पौधों को इंपोर्ट किया है और इसमें हमने 3 तरह के पौधे इंपोर्ट किए हैं। एक सिर्फ क्लोनल रूट स्टॉक मंगवाया गया है जो कि मल्टीप्लिकेशन के काम आएगा। उसके साथ साथ हमने बड़े पौधे मंगवाए हैं। यहाँ पे अपने जो PCDOs हैं वहाँ पर उनके बर्डवुड ऑर्चर्ड तैयार करेंगे और बागवानों को दिखाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड भी तैयार करेंगे, क्योंकि बागवान जब यहाँ पे देख लेगा कि संघन खेती हो सकती है तो वो अच्छी तरह से उसको अडॉप्ट कर पाएगा। तो उसमें से जैसे आपको मैंने बताया कि अभी फार्मर को इतना इसका आइडिया नहीं है, तो प्रोजेक्ट में ये रखा गया कंपोनेंट कि जो ये नए पौधे आएंगे इसे पहले हम यूनिवर्सिटी को देंगे, जो कि डिफरेंट हाइट्स पे इनकी ट्रायल लगाएंगे और हमें क्लियर कर पाएँ कि किस हाइट के लिए कौन सा प्लांट कौन से रूट स्टॉक पे बेटर रहेगा। तो उसी के तहत हमने नौनी विश्वविद्यालय को ये पौधे दिए थे जिनके रिजल्ट्स अब आ रहे हैं। अरविंद जी, आपको क्या लगता है, अगर हमारे को इसकी कोई जानकारी किसानों तक पहुंचानी हो कि किन इलाकों में नौनी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इन आयातित पौधों को लगाया, ताकि एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें कि किस तरह का ये बिहेव कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में, तो उसकी पूरी जानकारी को लेकर हम किस तरह की बात किसानों तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी ने ये जो ट्रायल्स लगाए हैं, ये जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में देख रहे हैं आप, इसके अलावा कुल्लू में लगा है, मतलब कि किन्नौर तक की सभी हाइट्स में इन्होंने ये ट्रायल लगाए हैं। और अब इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उसका हम आपको डिटेल में बात करवाते हैं। अभी संयुक्त निदेशक हैं डॉक्टर सतीश शर्मा जी। जो सेब के पौधे विदेशों से आयातित किए गए हैं उनका विश्वविद्यालय में लगाने का मकसद सबसे पहला था कि इसके लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, उगाने की विधियाँ, क्योंकि जो हमारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस विश्वविद्यालय ने पहले बनाई है वो सीडलिंग रूट स्टॉक के लिए बनाई गई थी, और जो ये क्लोनल रूट स्टॉक के ऊपर विभिन्न किस्मों के पौधे लाए गए हैं, इसके ऊपर उगाने की विधियों की कोई भी जानकारी विश्वविद्यालय ने पहले नहीं तैयार करी थी। तो उसको तैयार करने के लिए ये पौधे विश्वविद्यालय के विभिन्न शोध केंद्रों पर तथा मुख्य केंद्र नौनी में भी लगाए गए हैं। और जो शोध करना है वो मुख्यतः है कि कांट छांट किस तरह से होनी चाहिए, इन क्लोनल रूट स्टॉक की स्पेसिंग, दूरी, एक पौधे से दूसरे पौधे तक क्या दूरी रहनी चाहिए, फर्टिलाइज़र यानी खादों की, सिंचाई की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, नई वैरायटियाँ आई हैं, नए रूट स्टॉक आए हैं, तो उनके साथ क्या कुछ नई बीमारियाँ या कुछ कीट आ सकते हैं, या जो पुरानी बीमारियां यहाँ पर पहले से हैं, कीट पहले से सेब की बागवानी में हैं, तो क्या उनको मैनेज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या हमें अपनी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में बदलाव करने की ज़रूरत है। क्या उन पेस्ट की, डिजीज़ की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी या उतनी ही रहेगी या कम होगी, तो उसके लिए भी हमें शोध करने की ज़रूरत थी। इसीलिए ये पौधे विश्वविद्यालय में तथा उसके विभिन्न केंद्रों में लगाए गए हैं। मुख्यतः 7 जगह हैं विश्वविद्यालय में जहाँ पर इन पौधों को लगाया गया है।